डिस्कशन करते हैं टेस्ट नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 1, टेक द करेक्ट आंसर्स इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्पटिव। अनअर्न्ड अंडरलाइन वर्ड है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है अनडिजर्व, बग़ैर किसी जुर्म के मुसीबत जो है आपकी जो है बख्शिश का ज़रिया बनती है। पहली ऑप्शन करेक्ट है, जस्टिफाइड नहीं हो सकता, एफर्टलेस बग़ैर जो है कोशिश किए, फ्री आज़ाद, जस्टिफाइड मुनसिफाना, तो अनडिज़र्व इसकी करेक्ट ऑप्शन है। द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉल्टेड, सूरज की रोशनी मसख शुदा नीचे की तरफ आती है। डिस्टॉल्टेड की करेक्ट ऑप्शन क्लियरली नहीं हो सकता। क्लियरली का मतलब होता है वाज़े तौर पे, डिफ़िकल्ट, मुश्किल, डेंजरसली, ख़तरनाक अंदाज में, तो ट्विस्टेड इसकी करेक्ट ऑप्शन है। फिर आ जाए, टिक द राइट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शंस दी हुई हैं एमसीक्यूज फॉर्म में। हाउ मेनी पैचेस ऑफ बेयर सॉइल डिड द फार्मर्स प्रिपेयर, कितने ज़मीन के बंजर टुकड़ों को किसानों ने काश्त किया। 7, 8, 9, 10, 7 पैचेस जो है करेक्ट ऑप्शन है इसकी। 5वां सेंटेंस, ही स्टडी इन द यूके फॉर द लास्ट 6 months। अभी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की प्रैक्टिस कर रहे थे, टाइम बता दिया गया है। ही इज स्टडीइंग रॉन्ग होगा, स्टडीज प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए इस्तेमाल होता है, तो ही हैज़ बीन स्टडीइंग इन द यूके फॉर द लास्ट 6 months। हैज़ बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। 5वें की करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगी, डी स्टडीड नहीं होगी। 6वां सेंटेंस, बाय द एंड ऑफ द मंथ। अब बाय द एंड जहां पर आएगा या बिफोर नाउ आ जाए, आपने फ्यूचर को लेकर आना है। शी लिव हेयर फॉर 10 years, इस माह के आखिर तक वो 10 सालों से रह रही होगी। जब आप इसका उर्दू में तर्जमा करेंगे तो पहली ऑप्शन करेक्ट है, विल हैव बीन लिविंग। इज लिविंग नहीं हो सकता, वॉज लिविंग नहीं हो सकता, हैज़ बीन लिविंग नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 6 की ए है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी ऑफ द गिफ्ट ऑफ मिजाई। क्या हमें मैसेज मिलता है जी गिफ्ट ऑफ मिजाई में? हमें सेक्रीफाइस देनी चाहिए, मोहब्बत देनी चाहिए, हमें जो है गिफ्ट्स एक्सचेंज करने चाहिए। व्हाट वाज नेसेसिटी ऑफ प्लीडिंग द केस ऑफ नीग्रोस फ्रीडम। नीग्रो ने जो आज़ादी के लिए मुतालबा किया था, उसकी रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी रैशलिज्म था, ब्लैक्स को जो है इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे। ब्लैक्स वर कंसीडर्ड इंफीरियर, वाइट्स वर कंसीडर्ड सुपीरियर। दैट इज़ वाई नीग्रोस के अंदर एक जो है अर्ज पैदा हुई कि उनको भी इक्वल राइट्स दिए जाएं। स्टोरी हमने डिस्कस की है। फिर पंक्चुएशन की लाइन है, कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, ये अल्फाज हैं, इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। सेट डायला, डोंट यू लाइक मी नाउ, आई एम मी जिम द सेम विदाउट माई हेयर, ये भी आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखने हैं क्योंकि ये भी स्पीकर के अल्फाज हैं। 5वां सेंटेंस है, मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स। हिस्टोरिकल तारीखी को कहते हैं, हिस्टोरिक का मतलब होता है फेमस। होल्ड जो है ज़ख़ीरे को कहते हैं, HORDE होल्ड का मतलब होता है अंबार। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू। आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं इस बात से बेखबर नहीं हूँ। सम ऑफ यू हैव कम हेयर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। आप में से कुछ लोग यहाँ पर बहुत सी आजमाइश और मसाइब झील कर पहुँचे हैं। मैं इस बात से बेखबर नहीं हूँ कि आप में से कुछ लोग बहुत सी आजमाइशें और मसाइब झील कर यहाँ पहुँचे हैं। सम ऑफ यू हैव कम हेयर, आप में से कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं। फ्रॉम नैरो जेल सेल्स, जेल की तंग कोठरियों से निकलकर हाल ही में पहुँचे हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज,
आप में से कुछ लोग उन इलाका जात से आए हैं वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम लेफ्ट यू बैटल्ड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन, जहाँ पर आपकी आज़ादी की जस्तजू ने आपको जुल्म सितम के तूफ़ानों से गुजारा, एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी, और आप पुलिस की बर्बरियत की आंधियों का शिकार हुए। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। वेटरन का मतलब होता है तजर्बाकार सिपाही, क्रिएटिव का मतलब होता है तख्लीकी, सफरिंग मीन मुसीबत। आप नित नई मुसीबत को सहने वाले तजर्बाकार सिपाही रह चुके हो। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ, उस अकीदे के साथ काम जारी रखो दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडम्पटिव, कि बग़ैर किसी मुसीबत के मिलने वाली सज़ा आपकी रूह की बख्शिश का ज़रिया बनती है। थैंक्स।